साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP जो सेमेस्टर 4 वालों के लिए सभी के लिए जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि प्रीवियस सेशन वालों को जो पूछा गया था एग्जाम में वही हम देखेंगे, क्योंकि सिलेबस उनका भी सेम था, आपका भी सेम है। तो इसलिए हम आपको एक चीज़ जानकारी और देना चाहेंगे, जो आपका जो BSc सब्जेक्ट जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसका पूरा सिलेबस से लेके मॉडल क्वेश्चन पेपर से लेके VBI क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह सब करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, तो आप जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आपका पूरा जो है 50 मार्क्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है टोटल क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपके प्ले लिस्ट में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपका जो है टोटल 50 मार्क्स का रहता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। आप जो है प्ले लिस्ट को पूरा कर लीजिएगा तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। 2 खंड में आपका जो है क्वेश्चन बटा रहेगा, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए में आपको जो टोटल मिलता है दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो देखिए। तो ग्रुप ए में सबसे पहले आपको मिल जाएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोल सकते हैं आप, जो कि 5 मार्क्स के लिए। तो सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला हो जाता है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ऑब्जेक्टिव भी करवाया गया। आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी करवाया गया है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि खनन का पर्यावरण पर सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जब खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा सबसे खतरनाक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भूमंडलीय उष्ण का मुख्य कारक यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, भूमंडलीय उत्तान का क्या मुख्य कारक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मेजर कारक है, क्या कारण है। तो ये क्वेश्चन चौथा हो गया कि प्रदूषण का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो पॉल्यूशन है उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखना है। तो देखिए, ये जो 1 मार्क्स वाला होता है ना, आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 1 सेंटेंस 1 लाइन या फिर मतलब छोटा सा ही लिखना है, समझ लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग का हो गया कि झारखंड में दावा नाल का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि फॉरेस्ट फायर जो आपका होता है, यानी जंगल में कभी कभी आग वगैरह लग जाती है, तो उसका क्या प्रमुख कारण है, क्या कारण है जिसके कारण होता है, तो वो लिखना। तो यही था, आपको पहले ये 5 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप बी जो आपका होता है उसमें आपको टोटल जो है दोस्तों, यहाँ आपको टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं। कितने मिलते हैं, टोटल 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यही 7 में से कोई भी 7 नहीं, टोटल 5 रहेंगे। कितने रहेंगे, टोटल 5 रहेंगे। मेजर में आपका 7 रहता है, ठीक है। यहाँ टोटल 5 प्रश्न आपको मिलेंगे और यही 5 प्रश्न में से कोई भी 3 प्रश्न को आपको अटेंड करना है, जिसके लिए टोटल 45 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है, ऊपर से 5 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। तो आपको लॉन्ग टाइप वाला तो छोड़ना ही नहीं है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि झारखंड को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी झारखंड को जो भी है भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करके और सभी का संक्षिप्त वर्णन करना, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है कि पर्यावरण अवनयन को परिभाषित करें, ठीक है, उसके प्रमुख कारणों का विस्तृत विवरण दे। ठीक है दोस्तों, सभी का आंसर ऑलरेडी करवा दिया गया है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करने में मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। यानी कि जलवायु परिवर्तन की गति को जो बढ़ा रहा है उसमें मानव के द्वारा क्या गलती होती है, मनुष्य की एक्टिविटी क्या है, ठीक है, उसका काम के कारण कैसे बढ़ रहा है। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया हम लोग का कि वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रभाव क्या है, इसके समाधानों का वर्णन कीजिए। जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है उसका स्रोत, उसका प्रभाव क्या पड़ता है और इसके समाधान का उपाय क्या क्या करना चाहिए, ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9वां में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों, जो कि हम लोग का लास्ट प्रश्न है। बोल रहा है कि जैव विविधता प्रबंधन में शोध एवं आंकड़ा एकीकरण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी कि आप जैव विविधता प्रबंधन के लिए, ठीक है, रिसर्च और डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, उसका क्या भूमिका रहता है उस पर प्रकाश डालिए। तो ये टोटल हमारा रहा 5 प्रश्न ग्रुप बी में, ये ध्यान रखिएगा। और बस यही 5 में से कोई भी 3 आपको अटेंड करना है, कोई भी जो आपको आता हो। यही क्वेश्चन था आपका BSc इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए, और ये सभी मेजर वालों का रहता है, सेमेस्टर 4 वालों का। कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, इसका एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। हमने जो तैयारी करवाया प्ले लिस्ट में वो हिंदी में करवाया है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा।
यही छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।